वेलकम टू आवर चैनल। आप लोगों को मसला क्या है? आप लोग परी को परमिशन क्यों नहीं दे देते? मोइज़ ने गुस्से से कहा। इसका ये जुमला बाहर से आते मोइज़ ने सुन लिया और अंदर आकर कहा, जो भी है लेकिन परी से ट्रिप पर नहीं जाएगी। आखिर क्यों नहीं जाएगी भाई? बाबा जान पहुँचने वाले होंगे, मैं उनको ले आऊँ? मोइज़ की बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा। मामा, ये परीशे की मेडिसिन है, मामा के पास रख के बाहर चला गया। हद है भाई की भी मोइज़ बड़बड़ा कर रह गया और उठकर बाहर चला गया। रानिया भी अपने कमरे में चली गई। भाभी, परी को होश क्यों नहीं आ रहा? अब तो 2.5 घंटों से भी ज़्यादा टाइम हो गया है। मामा मामा, परी ने आहिस्ता से बड़बड़ाई। मामा और बड़ी मामा इसके करीब आ गई। परी परी बेटे, आंखें खोलो, देखो तुम्हारे मामा तुम्हारे पास हैं। परी ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली। मामा जी मामा की जान। परी ने उठने की कोशिश की तो मामा ने इसे सहारा देकर बिठा दिया। मैं अपनी परी के लिए इसका फेवरेट जूस लेकर आती हूँ, कहकर बड़ी मामा जूस लेने चली गई। परी, तुमने आज मुझसे बहुत तंग किया है, मामा ने आंसू बहाते हुए कहा। आप भी तो मेरी बात नहीं मानती ना, परी ने मामा के कंधों पर सर रखते हुए कहा। पर बेटा, तुम भी तो समझने की कोशिश करो, मैं अकेले कैसे इतनी दूर जाने दूँ? उफ मामा, अकेले कहाँ हूँ मैं, रूबी भी तो होगी ना मेरे साथ। अभी मामा परी को मना रही थी जब बाबा जान परेशान से अंदर आए और परी से कहा, क्या हो गया है मेरी बेटी को? मैं तो अपनी बेटी को अच्छा भला छोड़ के गया था। कुछ नहीं बाबा जान, सर झुकाए जवाब दिया। इतनी में बड़ी मामा जूस ले आई। चलो ऐसे जल्दी से फिनिश करो। शाबाश। नहीं बड़ी मामा, मुझे नहीं कुछ भी खाना ना पीना जब तक आप लोग मुझे परमिशन नहीं दे देते। लाओ जूस मुझे दो, ऐसे ही नहीं पिएगी। जब बाबा जान ऐसे अपने हाथों से पिलाएंगे फिर तो पिएगी ना मेरी बेटी। ये चीटिंग है बाबा जान, परी एतराज़ भी करती रह गई और बाबा जान ने ऐसे जूस पिला दिया। मोहित जो बाहर खड़ा था परी के जूस पी लेने पर मुस्कुरा दिया और अपने कमरे में चला गया, क्योंकि इसे पता था बाबा जान परीशे को संभाल लेंगे। बाबा जान ने खाना भी परी को अपने हाथों से खिलाया और कहा, देखो आप तो मेरी समझदार बेटी हो ना, और अपने बाबा का कहा भी मानती हो। जी बाबा जान, हम तुम्हारे बड़े कभी तुम्हारा बुरा चाह सकते ही नहीं बाबा जान। तो तुम फिर मेरा कहा मानोगे और ट्रिप पर जाने की ज़िद भी नहीं करोगी। पर बाबा जान क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि जीनत तुम्हारे लिए बहुत पॉजेसिव है, तुम इसकी इकलौती औलाद हो, वो तुम्हें इतनी दूर कैसे भेज सकती है? और तुम अपने बारे में लापरवाह भी हो, बाबा जान ने नरमी से कहा। लेकिन बाबा जान, अभी मेरी बेटी ने मुझे कहा ना कि मैं अपने बाबा का कहा मानती हूँ, तो बस इस टॉपिक को क्लोज़ कर दो। हूँ ओके बाबा जान, परी ने उदासी से कहा। इसने मुस्कुरा कर कहो। ओके बाबा जान, इस बार मुस्कुरा के कहा। गुड गर्ल, ओके अब ये मेडिसिन खाओ। और मेडिसिन खाने के बाद ये कहते हुए कमरे से चले गए। अब मेरी बेटी आराम करे। और परी भी मेडिसिन के असर से जल्द सो गई। क्या यार, पार्टनर बीमारों की तरह परी हो, मुइज़ ने इसके कमरे में आते ही कहा। उफ, मैं भी कल से एक ही जगह लेटे लेटे उकता गई हूँ। उकताहट उसके चेहरे से भी आया हो रही थी। तो फिर ठीक है, आओ बाहर चलते हैं। साथ ही उसका हाथ पकड़ा और बेड से उतार दिया। परी ने स्लीपर पहने और मुइज़ के साथ लाउंज में आकर सोफे पर बैठ गई। अब कैसी है मेरी बेटी? मामा ने परी के पास आते हुए पूछा। अल्लाह कहीं मैं मर ही ना जाऊँ। और साथ बैठे मुइज़ को कहीं कूहनी मारी और कहा, यार मामा की तबीयत देखो, ठीक है ना? क्यों, मुझे क्या होना था? मामा ने नासमझी से कहा। मामा, आप और मुझे इतनी इज्जत दे रही हैं? मामा, होश करें होश करें, मैं आपकी बेटी हूँ। परी एक्टिंग करते परी पर जोर देते हुए बोली। आज मामा को इसकी कोई बात बुरी नहीं लग रही थी। लो भला, मुझे क्या हुआ है जो होश करूँ? और मुझे पता है तुम परी हो, मामा ने खैरत से कहा। मुइज़, कहीं मैं फिर बेहोश ना हो जाऊं कि मामा ने मुझसे ऐसी बात ही कब की है भला? हाँ, क्या पार्टनर तुम भी ना, तुम्हें एक्ट्रेस होना चाहिए था ना कि फिजियोलॉजी की स्टूडेंट। मुइज़ ने इसकी एक्टिंग को देखकर कहकहा लगाते हुए कहा। और बदले में परी ने कुशन उठाकर मुइज़ की धुलाई कर दी। वो बेचारा खुद को बचाता रह गया। परी भी ना कभी नहीं सुधर सकती, बिल्कुल ही पागल है। मामा दोनों को लड़ते देखकर मुस्कुराते हुए किचन में चली गई। रानिया, मुइज़ आओ ना, कहीं बाहर चलते हैं, मेरा आइसक्रीम खाने का दिल कर रहा है। परी ने ड्रामा देखने में मगन मुइज़ और रानिया को कहा। ना पार्टनर ना, मैं तुम्हें बाइक पर बिल्कुल भी नहीं ले जा सकता। अगर गिरवेर हो गई तो मैं मासूम फंस जाना है, क्योंकि ड्राइवर चचा गाड़ी लेकर बाबा जान के किसी काम से गए हैं। मुइज़ ने साफ खुद को बचाया। उफ, ड्राइवर चचा भी ना
کوئی نہیں، تم لے چلو نا پلیز پلیز۔ ابھی وہ معیز کی منت سماجت کر رہی تھی جب معیز سامنے صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ تینوں نے معیز کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا ہے بھائی، پریشان لگ رہے ہو؟ پری نے تو معیز کو دیکھ کر آنکھیں پھیر لی، جبکہ رانی نے پوچھا، کچھ نہیں، آج ذرا تھک گیا ہوں۔ خیر تم لوگ بتاؤ کس بات پر بحث کر رہے ہو؟ کچھ نہیں بھائی، پری آئس کریم کا بول رہی ہے، لیکن میں بائیک پر انہیں بالکل نہیں لے جا سکتا۔ پری نے معیز سے ٹرپ والے معاملے کے بعد سے معیز سے لڑنا بھی بند کر دیا تھا، اس لیے معیز اس معاملے میں کچھ نہ بولا۔ اوکے، میں اب آرام کروں گا، اور گاڑی کی چابیاں وہیں صوفے پر رکھ کر اٹھ کر جانے لگا۔ معیز ٹی وی دیکھنے لگا۔ سڈیل کہیں کا، اتنا نہیں کہ گاڑی چابیاں ہی دے جاتا۔ پری نے اسے جانے کے لیے اٹھتے دیکھا کر آہستہ سے منہ میں کہا۔ معیز اور پری کا اتنا فاصلہ نہ ہونے کی وجہ سے سن چکا تھا۔ پاگل، منہ میں بڑبڑائے اور اپنی مسکراہٹ کو دباتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اف، آپ ہی کتنی بار کہا ہے آہستہ بولا کرو، ضرور بھائی نے سن لیا ہوگا۔ معیز کے جانے کے بعد رانیہ نے کہا، اوہ ہیلو، میں آہستہ ہی بولا تھا۔ ہاں، اتنا آہستہ کہ مجھے ٹی وی دیکھتے ہوئے بھی تمہاری آواز آ گئی، حالانکہ میں تم سے بھائی کی نسبت زیادہ دور تھا۔ معیز نے بھی اپنا حصہ ڈالا۔ ہاں تو اگر سن بھی لیا تو کون سا اس نے چابیاں دے دی، اس کو تو ویسے بھی مجھ سے دشمنی ہے، پری نے کندھے اچکا کر کہا۔ اف، مجھے آئس کریم کھانی ہے، پری بات کو پھر ادھر لے آئی۔ آئیڈیا، میں جا کر لے آتا ہوں اور گھر میں مل کر کھائیں گے، معیز نے کہا۔ بالکل نہیں، مجھے باہر جا کر ہی کھانی ہے۔ اتنے میں اسے صوفے پر پڑی چابی نظر آئی اور اچھل کر بولی، مل گئی، مل گئی، اور صوفے سے چابی پکڑ کر معیز اور رانیہ کے سامنے لہرائی۔ یہ تو بھائی کی ہے، وہ دونوں ایک ساتھ بولے۔ تو کیا ہوا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے چابی دی ہے، اس نے تو نہیں دی نا؟ چلو چلیں، پری نے جلدی سے کہا۔ اگر بھائی کو پتہ چل گیا، رانیہ نے کہا۔ او ہو، کچھ نہیں ہوتا، وہ تو آرام کر رہا ہوگا، اگر پتہ چل بھی گیا تو میں ہینڈل کر لوں گی۔ اور چلو اب جلدی کرو، پہلے ہی دیر ہو گئی ہے، اور میں ماما کو باہر جانے کا بتا کر آتی ہوں۔ یہ لو معیز، تب تک تم گاڑی سٹارٹ کرو۔ چابیاں معیز کی طرف بڑھائی۔ اوکے، معیز نے چابیاں لی اور رانیہ کے ساتھ باہر چل پڑا۔